नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। रणतंत्र में आपका स्वागत है। ये तो सभी को पता है कि इंग्लैंड में इस वक्त एशेज सीरीज खेली जा रही है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले इस सीरीज को क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी बताते हैं, लेकिन खाली बताते हैं ऐसा नहीं है भाई। इंडिया पाकिस्तान से बढ़कर क्या है? और मुझे तो लगता है अब इंडिया पाकिस्तान का जमाना भी पुराना हो गया। अब तो नागिन डांस वाले बांग्लादेश और श्रीलंका और मिस्टर बीन की वजह से पाकिस्तान और जिम्बाब्वे ज्यादा मजेदार हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले ऐसा नहीं मानते। कुएं के मेढक है, अपनी ढपली अपना राग वाला मामला है और अपनी बात मनवाने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं जबरदस्ती की बातों पर। एशेज में दूसरे टेस्ट की कंट्रोवर्सी आपको पता ही होगी। जो बिल्कुल ही भोले मानुष हैं उनके लिए एक बारी पूरा संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर देता हूं, फिर बताऊंगा कि इस पूरे मसले पर हमारी ऐश्वर्या माइनस राय क्या है। ठीक है, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कीवी ऐप डाउनलोड कर लो। यस या नो में जवाब देकर इस ऐप पर आप ढेरों हजारों रुपए जीत सकते हो। रात को 10 बजे फ्री में क्विज खेलो। फ्री, कोई एंट्री फीस नहीं है। पूरे परिवार के साथ आओ और कीवी ऐप पर रात को 10 बजे मस्त पैसा लेकर जाओ। लेकिन उससे पहले आपको डाउनलोड करना होगा। डिस्क्रिप्शन में कीवी ऐप का लिंक दिया है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हुआ ऐसा कि एशेज के दूसरे टेस्ट के 5वें दिन इंग्लैंड चौथी पारी की बल्लेबाजी कर रहा था। उनको आखिरी दिन जीतने के लिए 257 चाहिए थे, जबकि उनके पास 6 ही विकेट बाकी थे। लेकिन बउआ के फेवरेट, आपके फेवरेट, हम सबके फेवरेट बेन स्टोक्स ने इस मुकाबले में जान फूंक दी। एक एंड पर अकेले खड़े होकर ऑस्ट्रेलिया वालों को कूटे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जीत के इतने करीब पहुंचने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया हार जाएगा। बेन स्टोक्स उनके पास जाएंगे, उनको कैमरा दिखाकर बोलेंगे वो रहा कैमरा, हाथ हिलाकर हेलो बोल दीजिए, आपके साथ छोटा सा मजाक हुआ है। लेकिन इस चीज में एक दिक्कत ये थी कि बेन स्टोक्स का साथ कोई भी बल्लेबाज नहीं दे पा रहा था। एक एक करके इंग्लैंड वाले आ रहे थे और फिर बेन स्टोक्स का साथ छोड़कर वापस जा रहे थे। ऐसे में छठे विकेट की साझेदारी करने आए जॉनी बेस्टो। जॉनी ने सदी हुई बल्लेबाजी भी करी। ऐसा लगा कि बेन स्टोक्स को एक साथी मिल गया। 35 गेंदों में जॉनी बेस्टो 16 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि 35 के बाद उनका भी काम 35 हो जाएगा। 36वीं गेंद पर जॉनी बेस्टो ने डक किया, यानी कि झुके और गेंद कीपर के पास जाने दी। अब मसला हुआ ये कि जोश हेजलवुड की ओवर की वो आखिरी गेंद थी। गेंद कीपर तक चली भी गई तो जॉनी बेस्टो ने सोचा ओवर खत्म, और ये सोचकर वो क्रीज से बाहर निकल गए। लेकिन उसी वक्त विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने पीछे से थ्रो किया। गेंद स्टंप पर लगी। जॉनी बेस्टो क्रीज के बाहर थे और थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया। इसके बाद बेन स्टोक्स ने तो बढ़िया 155 रन बनाए, लेकिन इंग्लैंड ये दूसरा टेस्ट मैच हारकर एशेज सीरीज में 2-0 से पीछे हो गई बेन स्टोक्स। अब इतना होना था कि दुनिया भर के क्रिकेट फैंस में भूचाल आ गया। किसी ने इसको सही बोला, किसी ने गलत। जाहिर सी बात है, ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए सही था और इंग्लैंड वालों के लिए गलत। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। लंच के बाद जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ड्रेसिंग रूम वापस जा रही थी तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का जो फेमस हॉल है, जिसे लॉन्ग हॉल भी बोला जाता है, वहां पर टाई सूट पहनकर बुड्ढे लोग आपको दिखते हैं ना, वो असल में मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी के मेंबर होते हैं। वही क्रिकेट क्लब जो आईसीसी के क्रिकेट के रूल्स बनाता है। इस लॉन्ग हॉल से होते हुए जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ड्रेसिंग रूम वापस जा रही थी तो एमसीसी के मेंबर्स ने उनके लिए हुटिंग करी, चीटर्स के भी नारे लगाए और किसी एक मेंबर ने तो उस्मान ख्वाजा के साथ कहासुनी भी कर ली। कहासुनी सिर्फ यहीं पर नहीं हुई। मैच खत्म होने के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा कि अगर वो होते तो अपील वापस ले लेते। इस तरह से किसी को आउट करना उनको मंजूर नहीं है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड जब पिच पर पहुंचे तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर एलेक्स कैरी को कहा कि वो हमेशा स्टंपिंग के लिए याद किए जाएंगे, क्योंकि उनके करियर में और याद करने लायक कुछ है ही नहीं। ब्रॉड ने इसके बाद मीडिया में यह भी कहा कि उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर इससे बुरा होते हुए नहीं देखा। इंग्लैंड के कोच ब्रैंडन मैकलम ने तो यहां तक कह डाला कि इस घटना के बाद उनके और ऑस्ट्रेलियन टीम के बीच दूरियां बढ़ेंगी और बहुत वक्त तक उनके साथ बैठकर अब वो बियर नहीं पीने वाले। लेकिन मामला घूम फिर कर स्पिरिट ऑफ क्रिकेट वर्सेस लॉ ऑफ क्रिकेट का है। ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से उन्होंने जो किया वो रूल्स एंड रेगुलेशन के दायरे में रहकर किया, जबकि इंग्लैंड के हिसाब से ये खेल भावना के विरुद्ध था। अगर कोई हमसे पूछे कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की लड़ाई में हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा यही कहना है कि भैया जी भर कर लड़ो और समाप्त कर दो एक दूसरे को। लेकिन अगर आप वाकई बात करेंगे तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया वालों ने कुछ भी गलत नहीं किया। क्रिकेट का रूल यही कहता है कि जब तक गेंद आउट ऑफ एक्शन डेड नहीं हो जाती तब तक आप आउट हो सकते हैं। जॉनी बेस्टो ने जो किया, अगर क्रिकेट कोचिंग में 10 साल का बच्चा कर देगा तो उसका कोच उसको ऐसी डांट लगाएगा कि वो जिंदगी भर याद रखे। एकदम बेसिक गलती थी। जॉनी बेस्टो को क्या लगा कि ये पिच उनकी बुआ का बगीचा है जो घूमने चले आए। अरे रुको जरा, सबर करो। ओवर खत्म होने के बाद जब तक अंपायर के पास नहीं जाती है ना गेंद, तब तक अपनी क्रीज पे रह लो। और इंग्लैंड की टीम और उसका मैनेजमेंट कह रहा है क्या, जाने से पहले उसका भी पोस्टमार्टम कर देता हूं। उनके कोच ब्रैंडन मैकलम का कहना है कि वो इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ बहुत वक्त तक बियर नहीं पिएंगे। अरे गुरु, वो वैसे भी नहीं पीनी चाहिए। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन ब्रैंडन भाई, आप खुद भी विकेट कीपर थे और इस तरह बॉल कलेक्ट करने के बाद स्टंप पर निशाना आपने भी लगाया, बल्कि इंग्लैंड के पॉल कॉलिंगवुड के खिलाफ ही लगाया। वीडियो है यूट्यूब पर। फिर जरा स्टुअर्ट ब्रॉड की बात कर लो। उनके हिसाब से उन्होंने इससे घटिया क्रिकेट मैदान पर कुछ नहीं देखा। इससे पहले स्टुअर्ट ब्रॉड को दीप्ति शर्मा ने, जो इंग्लैंड की बल्लेबाज को नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट किया था, उससे भी बहुत दिक्कत थी। भैया को क्रिकेट साफ सुथरी पसंद है। भैया स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के ध्वजवाहक हैं। भैया को ये सब हरकतें बिल्कुल नहीं पसंद आती, लेकिन भैया पर जब खुद बीतती है तो भैया क्रिकेट की सारी स्पिरिट भूल जाते हैं। अरे ऐसे कैसे चलेगा भैया? जरा यूट्यूब पर जाकर स्टुअर्ट ब्रॉड नॉट वॉकिंग आफ्टर गेटिंग आउट टाइप करना। स्टुअर्ट ब्रॉड भैया की सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। इन दोनों को तो चलो हमने फिर भी झेल लिया। दिल तो तब दुखड़ा जब बेन स्टोक्स
स्टोक्स ने ऐसी बात कर दी। बेन स्टोक्स के हिसाब से अगर वो पैट कमिंस की जगह होते तो अपील वापस ले लेते। 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल याद है बेन स्टोक्स? अरे कंट्रोल बहुआ, सॉरी, बल्ले से गेंद लगकर 4 रन चली गई थी। उस वक्त तो रन वापस लेने को नहीं कहा, मैच टाई हुआ, सुपर ओवर भी टाई हुआ, लेकिन ट्रॉफी इंग्लैंड को मिली। उस वक्त तो ट्रॉफी लेने से मना नहीं किया आपने। लेकिन अभी क्योंकि पाले के इस तरफ थे तो अपील वापस लेना याद आ रहा है। और आखिर में जाते जाते लॉन्ग हॉल में टाई सूट पहनकर बैठे एमसीसी के मेंबर्स की सच्चाई भी सुन लीजिए। एमसीसी की लाइफ टाइम मेंबरशिप पाने के लिए 3 लाख से 5 लाख के बीच देने होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी एज कितनी है। इतना पैसा खर्च करने के बाद तुम वहां पर सामने वाली टीम के प्लेयर से लड़ाई करने जा रहे हो। और हद तो ये है कि क्रिकेट के लिए रूल तुम्हारे ही क्लब वालों ने बनाए, मतलब अपने ही बनाए गए रूल पर जब अपना ही खिलाड़ी आउट हो गया तो उसी के खिलाफ धरना। मोदी जी ने ठीक ही कहा है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एक बार बोलिए मोदी जी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कुल मिलाकर मामला ये है कि कुछ नियम कायदे बने हुए हैं, उसके हिसाब से खेलो। अगर नियम ये कहता है कि आउट है तो आउट है, फिर स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात क्या कर रहे हो? उसकी बत्ती बना लो या फिर रूल चेंज कर लो। लेकिन हमने अपनी कीवी ऐप में कोई रूल चेंज नहीं किया है। रात को 10 बजे आना है, फ्री में क्विज खेलना है, यस या नो में आसान से सवालों के जवाब देने और हजारों रुपए कुछ ही सेकंड्स में आप जीत सकते हैं। बस ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जल्दी से डाउनलोड करिए और रात को 10 बजे कीवी ऐप पर मिलिए। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक देखते पेज को लाइक करना और इस पूरे मसले पर आपका क्या विचार है, ओपिनियन है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।